16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। जिसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 5 के पावर z बराबर 9000। अब यहाँ पर x और y और z का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है कि इसके पावर कितना होगा कि बराबर कितना आएगा 9000 आएगा। तो पहले हमको कुछ नहीं करना है, बस इस 9000 का गुणनखंड निकालना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 9000 और इसका हम लोग को गुणनखंड निकालना है। पहले करेंगे तो 2 बार में लगाएंगे, हमारे पास आ जाएगा ये 4500। उसके बाद फिर से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2250। फिर 2 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1125। फिर उसके बाद 3 बार में लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3 तिहारी 9 और फिर आएगा 3 तिहारी 9 हो जाएगा तो बचेगा फिर 21 और ये हो जाएगा 5। फिर 3 बार में लगाएंगे तो 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 दूना 6 और फिर 5। अब 5 बार में लगाएंगे तो आ जाएगा 25 और फिर 5 बार में लगाएंगे तो आएगा 5 और फिर 5 बार में लगाएंगे तो आएगा 1। यानी कि हमारे पास 9000 बराबर क्या आया, 9000 बराबर आया 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3 गुने 3 और 5 गुने 5 गुने 5। अब यहाँ से आता है हमारे पास 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 3। अब यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, बस देखिए यहाँ क्वेश्चन से हम उतारते हैं, प्रश्न से उतारते हैं 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 5 के पावर z बराबर 9000 और यहाँ 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 5 के पावर z बराबर ये 9000 का गुणनखंड किया तो हमारे पास कितना आया है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3। अब दोनों तो सेम है, हम क्या बोले हैं कि दोनों देखिए यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है तो इसका x बराबर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 है, यहाँ y है यहाँ पर 2 है यानी कि y बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ पर z बराबर हो जाएगा यहाँ 5 के पावर z और 5 के पावर 3 यानी कि z बराबर हो जाएगा हमारे पास 3। यानी कि यही हमारा आंसर हो गया, x बराबर 3, y बराबर 2 और z बराबर 3। बी नंबर क्वेश्चन है 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 7 के पावर z बराबर 5292। तो ये भी फर्स्ट जैसा क्वेश्चन है, पहले इसका क्या करना है गुणनखंड। तो गुणनखंड हम पहले से ही निकाल करके रखे हुए हैं, बस आपको समझाना है कि पहले इसको 2 बार में लगाएंगे तो आएगा हमारे पास 2646। फिर 2 बार में लगाएंगे तो आएगा 1323। फिर 3 बार में लगाएंगे तो आएगा 441। फिर 3 बार में लगाते हैं तो 147 आता है। फिर 3 से लगाते हैं तो 49 आता है। फिर 7 से लगाते हैं तो 7 आएगा और फिर 7 है का 7। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि इसका पावर लिखना है कि कितना कितना गुणनखंड आया है। 2 गुने 2 2 बार आया है और 3 बार आया है और 7 2 बार आया है। इसका पावर कर देना है 2 के पावर 2 और 3 ठो है तो यानी कि 3 के पावर 3 और 7 कितना है 2 बार यानी कि 7 के पावर 2। अब क्या करना है प्रश्न से, हमारे पास प्रश्न क्या है 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 7 के पावर z। अब यहाँ पर 5292। अब 5292 को हमारे पास कितना आया है भाई, देखिए तो 7, ये हो गया 7 के पावर z। ये आया है 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 7 के पावर 2। अब देखिए ये जो 2 है और ये 2 है, ठीक है, ये 2 है यहाँ पर, यानी कि 2 और 2 ये तो सेम टू सेम है, यानी कि इसके पावर इसके बराबर होगा पावर के, यानी कि x बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर 3 यहाँ पर 3, दोनों तो बराबर है, इसके पावर के बराबर होगा यानी कि y बराबर 3। फिर आगे बढ़ते हैं तो 7 के पावर z 7 के पावर 2 यानी कि 7 7 बराबर होगा, लेकिन उसका भी पावर क्या होगा बराबर होगा, यानी कि z बराबर हमारे पास आएगा 2। ठीक है, यानी कि x बराबर 2 y बराबर 3 और z बराबर 2। सी नंबर क्वेश्चन है 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 7 के पावर z बराबर 24696। तो पहले इसका x y z का निकालने के लिए इसका गुणनखंड करना है जो आपके सामने है। पहले से ही हम करके देखें कि टाइम का बचत होगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं तो इसको पहले 2 बार में लगाए हैं, यानी कि 2 बार में लगाए हैं तो आया है 12348। फिर 2 से कटेगा तो 2 से लगाए हैं तो 168 आया है 74 और उसके बाद फिर 174 2 से कटेगा तो आया है 3000
87, फिर 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा तो 1029 और फिर 3 से लगाए तो 343 आया है। फिर 3 से नहीं कटेगा, फिर 7 से लगाया, 7 से कटेगा 49 बार में, फिर 7 से लगाए तो 7 बार में 7 49 और फिर 7 कम 7। अब इसको क्या करना है कि 24,696 को लिखना है कि 2 बार में कितना बार में कटा है, 3 गो 2 है और 3 2 ठो है और 7 भी 3 ठो है। अब इसके पावर करना है, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 और 7 के पावर 3। ये पावर कहाँ से आया सबको समझ में आ रहा है ना। यानी कि देखिए 2 1 2 3 ठो है 2, यानी कि 2 के पावर 3 है और 3 2 ठो है तो 3 के पावर 2 और 7 3 बार गुना है यानी कि 7 के पावर 3। अब देखिए, अब आगे हमारे पास है प्रश्न से 2 के पावर x, 3 के पावर y और 7 के पावर z बराबर 24,696। और यहाँ लिखते हैं 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 7 के पावर z बराबर 24,696। और 24,696 का अगर गुणनखंड किए हैं तो हमारे पास आया 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 7 के पावर 3, यानी कि 2 के जगह पर, यह है 2 की जगह पर, यहाँ 2 की जगह पर, यानी कि x ढूंढना है तो हमारे पास 2 के पास आना है, यानी कि x बराबर है 3 और 3 के पावर y है तो 3 वाले के पास जाना है कि y बराबर कितना हो जाएगा 2 और 7 के पावर z है तो 7 के पावर कितना है 3 है, यानी कि z बराबर हमारे पास हो जाएगा 3, यानी कि x बराबर 3 y बराबर 2 और z बराबर 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, मान ज्ञात कीजिए 5/8 के पावर -7 और 8/5 के पावर -4। तब इसको देखिए तो सोल्व करते हैं हम लोग। 5/8 के पावर -7 और 8/5 के पावर होल के पावर -4। अब देखिए, अब इसके पावर माइनस है, इसके पावर माइनस है, अब इसको प्लस बनाने के लिए तो माइनस है, अब इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नीचे है उसको ऊपर और जो ऊपर है उसको नीचे कर देना है। यानी कि 5/8 है तो 8/5 कर देंगे तो ये हो जाएगा +7 और 8/5 है तो इसको कर देंगे 5/8 तो ये हो जाएगा प्लस। फिर आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए ये 8 के पावर भी 7 है और 5 के पावर भी 7 है। अब गुने 5 के पावर भी 4 है और 8 के पावर भी 4 है, यानी कि 8 कितना बार गुना हुआ है, 7 बार गुना हुआ है। देखिए 8 गुने 8 गुने 8 3 4 5 6 1 7 और 5 कितना बार गुना हुआ है, 7 बार गुना हुआ है। 1 2 3 4 5 और 1 6 और 1 7 गुणने यहाँ पर 5 के पावर 4 है, यानी कि 5 कितना बार गुना हुआ है, 4 बार गुना हुआ है। ठीक है, ये हो गया 4 बार गुना। और उसके बाद 8 कितना बार गुना हुआ है, 8 भी 4 बार गुना हुआ है, यानी कि 8 गुने 8 गुने 8। यहाँ 1 2 3 4 8 से यहाँ पर 4 8 खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4 5 से यहाँ से कितना 5 खत्म हो जाएगा, 4 को 5 खत्म हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 8 गुने 8 गुने 8 बट्टा 5 गुने 5 गुने 5। अब करेंगे 8 8 64 और 64 8 512 और ये हो जाएगा 25 25 25 125 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है।